नहीं, आई थिंक ये तो बड़ा ऑब्वियस हो चुका है कि जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शंस होंगे, तो फिर आइन के तहत डिलिमिटेशंस होंगी। अब डिलिमिटेशंस यानी नई हल्का बंदियाँ जब होती हैं तो उसका पूरा प्रोसेस होता है, हल्का बंदियाँ होती हैं, उस पर अपीलें आती हैं, फिर उसमें फैसले होते हैं। अब सूबों में तो सीटों की तादाद नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि उसके लिए आपको 2/3 अमेंडमेंट करनी पड़ती है, आइनी तरमीम करनी पड़ती है। लेकिन नशिस्तों को आगे पीछे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अब कराची की अगर आप सेंसस पर नजर डालें तो उनकी 3 नशिस्तें कम होनी है, लेकिन फिर साथ में जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें 1-1, 2-2 नशिस्तें बढ़नी है। ये सारा जो प्रोसेस है, ये जो एक अमल है, उसमें 2 से 2.5 महीने तो कम से कम कहीं नहीं गए और 3 महीने भी लग सकते हैं। तो ये बात जाके कहीं फरवरी तक जाएगी और मेरे ख्याल में कि फरवरी के एंड तक इलेक्शंस हो जाने चाहिए। उसकी वजह यह है कि मार्च में फिर सेनेट के इंतखाबात आने हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और सेनेट ने इलेक्ट होना है, प्रेसिडेंट ने इलेक्ट होना है। तो उस वक्त एक आइनी सिचुएशन भी ऐसी बन जाएगी कि फरवरी के एंड तक, और मेरे ख्याल में हो भी बात दूर तक जा रहा है। मतलब अच्छा आदिल भाई, एक और चीज़ जो हमने देखी, यानी चौधरी परवेज इलाही के हवाले से हमने ये देखा कि चाहे वो पीटीआई के वो लोग जो अब मुनहरिफ हो चुके हैं या किसी और पार्टी के साथ मुंसलिक हो चुकी हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड पे हो चुके हैं, ये कहा करते थे कि शायद ये नहीं खड़े हो पाएंगे आपके साथ। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस तरह परवेज इलाही को देखा जाए, मोनिस इलाही को देखा जाए, वो आज भी डटे हैं। तो क्या आपको लगता है कि चेयरमैन साहब के साथ ये साथ इसी तरह निभाते रहेंगे? देखिए, जहाँ तक हमारी वो इतलात हैं तो चौधरी परवेज इलाही साहब शायद पहले ही छोड़ चुके होते इमरान खान साहब को, लेकिन उसमें एक बड़ी वजह मोनिस इलाही है। मोनिस इलाही उनको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन मोनिस इलाही चूँकि बाहर हैं तो उनका इस वक्त तो इतना इन्फ्लुएंस नहीं है अपने वालिद साहब पे। लेकिन जो मोनिस इलाही की वालदा है और परवेज इलाही की जो मिसेज हैं, वो भी नहीं चाहती कि वो तहरीक इंसाफ छोड़ें। ये 2 वजूहात अगर ना होती तो चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं, जो मौजूदा जो हालात है सियासी हालात में, वो शायद बहुत पहले वो फैसला कर देते जो कि चौधरी शुजात साहब चाहते थे। ठीक, आफ लीग के अलावा अगर हम नून लीग की बात करें तो अब ये काफ़ी हद तक कंफर्म कर दिया गया है। आप कम से कम 80% तो कंफर्म हो गया कि मिड सितंबर जो है नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। हाँ, उन्हें ये सजेस्ट किया गया था कि जब आप सऊदी अरब और दुबई के दौरे पे थे तो उस विजिट के दौरान आप पाकिस्तान आ सकते थे, लेकिन उन्होंने कंसीडर नहीं किया। अब चूंकि वो वापस आ रहे हैं, सितंबर में वापस आने की वजह भी आपको पता है कि चले एक तो नाहल होने का उनका दौर था वो मुकम्मल हो गया है, लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि उनके आने से नून लीग और पाकिस्तानी सियासत के डायनामिक्स कितने चेंज हो जाएंगे? मेरी आज नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हुसैन नवाज से खुद बात हुई है। वो सितंबर में उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि वो वापस आने का फैसला कर चुके हैं, लेकिन अभी तक तारीख तय नहीं हुई। तो ये इतलात दुरुस्त हैं और उनके ख़ानदानी ज़राए, मैंने तो आपको नाम भी बता दिया कि वो उन्होंने ये कहा है कि सितंबर में आने का फैसला कर चुके हैं, लेकिन अभी तक तारीख अभी तय नहीं। अच्छा सर, एक और चीज़ जो हमने देखी, यानी अगर नून लीग की बात की जाए तो नून लीग को सबसे बड़ा नुकसान हमने देखा कि वोट बैंक जो था नवाज शरीफ साहब के साथ आज भी जुड़ा है। और अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो पुराना वोट जो कहीं ना कहीं बिखर गया था, तो दोबारा नवाज शरीफ साहब के आने के साथ साथ ये वोट और नून लीग जो है दोबारा मजबूत हो सकती है? जी, मैं समझता हूँ कि नून लीग में वोटर और सपोर्टर जो है वो नवाज शरीफ से ही बिलोंग करता है, तो उनके वापस आने से ज़ाहिरी बात है 16 माह में उनकी पार्टी की मकबूलियत में कमी वाक़ई हुई है जिस किस्म के उन्होंने फैसले किए हैं। तो जब वो वापस आते हैं तो नवाज शरीफ की जो अपनी जमात है, अगर वो उसको लीड करते हैं, कैंपेन को लीड करते हैं, तो उनकी जमात मौजूदा पोजीशन से ज़्यादा मजबूत होगी। ठीक है आदिल, ये बताएं कि चले हमने तो 16 माह की ये कोलिशन गवर्नमेंट तो हमने देख ली, जिसको हम पीडीएम कहते हैं। 12-13 जमातों का एक गठजोड़ जो हमने देखा वो चला नहीं चला, इस पर चले हम बाद में बात करेंगे। अब आप क्या देखते हैं, आसिफ अली ज़रदारी हो, नवाज शरीफ हो, मौलाना फजलुर रहमान, उनका क्या किरदार रहेगा? और अगर अपोजिशन की हम बात करें तो वो कितना अहम किरदार अदा कर सकेगी, जो कि हमेशा से हमने देखा है कि फेल रही है किसी भी चीज़ में?
देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता पोजीशन मजबूत होगी या नहीं होगी। इलेक्शन के नताइज पर रिजल्ट उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये तीनों सियासी रहनुमा ऐसे हैं कि इनको आप इररेलेवेंट या माइनस करके पाकिस्तानी सियासत को अगर कोई समझता है कि आगे लेके चला जाएगा, ये सारे मामला जो हैं ये पहले भी हो चुके हैं। बड़े सीनियर और सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं तीनों। तो नवाज शरीफ साहब ज़्यादा रेलेवेंट इसलिए होंगे कि नून लीग जो है वो पंजाब में मजबूत है, पंजाब से नशिस्तें ज़्यादा आ जाती हैं। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी और फिर JUI। अगर आप देखें कि KP में तहरीक इंसाफ का अगर कोई मुकाबला जमात करती हमें इस वक्त नज़र आ रही है वो JUI है, तो रेलेवेंट रहेंगे और मेरे ख्याल में काफ़ी मामलात में रहेंगे। शाहजेब, आपने वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया।